हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और एडवांस स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे, इस न्यूज़ ने उसे सदमे में डाल दिया। उस इंसल्ट ने मुझे आघात पहुंचाया। उसने हम सभी को आघात पहुंचाया। आघात पहुंचाना या फिर सदमे में डालना, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, हिंदी में, हिंदी का स्टाइल है, दोनों तरीके से बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, तो क्या उसकी डेथ ने तुम्हें सदमे में डाला है? तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें आघात पहुंचाना या फिर सदमे में डालना है, तो आघात पहुंचाना या फिर सदमे में डालना को इंग्लिश में कहते हैं टू ट्रॉमेटाइज। ठीक है, ट्रॉमेटाइज एक वर्ब है जिसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स को आप चेंज कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब होता है? इफ़ समथिंग ट्रॉमेटाइजेज यू और someone is traumatized by an event or a situation, it shocks or upsets you very much। आपको बहुत ज़्यादा शॉक कर देता है, अपसेट कर देता है। एंड मे कॉज देम साइकोलॉजिकल डैमेज, साइकोलॉजिकल डैमेज कॉज करता है ट्रॉमा। ठीक है, जिसे कहते हैं ट्रॉमा, है ना, साइकोलॉजिकल डैमेज को कॉज करता है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, टू इन्फ्लिक्ट अ ट्रॉमा अपॉन समवन और समथिंग। आप ट्रॉमाटाइज को क्या कह सकते हो? टू इन्फ्लिक्ट अ ट्रॉमा अपॉन समवन और समथिंग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है ट्रॉमाटाइज। तो ट्रॉमाटाइज को आप चेंज कर सकते हो, ट्रॉमाटाइज, ट्रॉमाटाइजेज, ट्रॉमाटाइज्ड आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, और ट्रॉमाटाइज में जो, यानी इन सारे जो सेंटेंसेस है ना, इसमें सब्जेक्ट जो है ना, ये डेथ, न्यूज़, एक्सीडेंट, मैरिज, एनी अनप्लेजेंट सिचुएशंस, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट होती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं जो सेंटेंसेस से आपको पता चलेगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है, इस न्यूज़ ने उसे सदमे में डाल दिया। ठीक है, या फिर इस न्यूज़ ने आघात पहुंचाया उसे। ठीक है, उसे, तो उसे के लिए यहाँ पर मी नहीं होना चाहिए, हिम होना चाहिए, हिम। ठीक है, हिम होना चाहिए यहाँ पर, हिम। तो क्या इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? दिस न्यूज़ ट्रॉमेटाइज्ड मी, हिम, उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया। या फिर आप उसको पैसिव वॉइस में भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो पैसिव वॉइस में भी इन सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ही वॉज ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस न्यूज़। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, दिस न्यूज़ हैज़ इन्फ्लिक्टेड ट्रॉमा अपॉन मी, या फिर हिम, सॉरी। दूसरा एग्जाम्पल है, उसने हमें आघात पहुंचाया है। ठीक है, तो ही हैज़ ट्रॉमेटाइज्ड मी। हमें ना, हमें है तो मी नहीं होगा, अस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या उसकी डेथ ने तुम्हें सदमे में डाला। डिड हिज डेथ या फिर डिड हिज डिमाइज, डेथ को आप डिमाइज भी कह सकते हो। ठीक है, तो डिड हिज डेथ या फिर डिड हिज डिमाइज ट्रॉमेटाइज यू, ट्रॉमेटाइज किया आपको, ट्रॉमेटाइज यू। चौथा एग्जाम्पल है, उसका एक्सीडेंट उसकी माँ को सदमे में डाल सकती है। हिज एक्सीडेंट कुड ट्रॉमेटाइज हर मदर, उसकी मदर को ना ट्रॉमेटाइज कर सकती है। या फिर आप उसको पैसिव वॉइस में बना सकते हो, हर एक्सीडेंट कुड बी ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज हर मदर कुड बी ट्रॉमेटाइज्ड बाय हिज एक्सीडेंट। पांचवा और आखिरी सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इस इंसल्ट ने उसे आघात पहुंचाया है। आपको इसे कमेंट में लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आए तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल।